और आजकल एक नारा भी चल रहा है, एक कटोरी दो समोसा। एक कटोरी दो समोसा, एक कटोरी दो समोसा। इस बार भगा दो इन लोगों को। अभी आज केजरीवाल जी वो नेता नहीं है जो कहते हैं नहीं हो सकता। आज केजरीवाल जी ऐसे नेता नहीं है जो कह सकते हैं हो सकता है। केजरीवाल जी कहते हैं हो सकता है, और हमने करके दिखा दिया। दिल्ली में, पंजाब में हो रहा है। गुजरात के भाई और बहनों, एक मौका दीजिए केजरीवाल जी। लोगों की बिजली फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। ये फ्री की रेवड़ी थोड़ी है। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मोदी साहब मुझे ये बता दीजिए, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आने वाला पापड़ किसने बेचा था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। ये सभी बातें जो अभी हमने आपको सुनाई हैं, ये गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के ताबड़तोड़ प्रचार के दौरान की हैं। सुनकर तो आप भी हैरान हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में कैसे सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हुंकार भर रहे हैं। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनावों की ओर बढ़ती जा रही है और भाजपा कुछ कर नहीं पा रही या कुछ करना नहीं चाह रही या चुप्पी साधे हुए है। इस तरह की बातें भी आपके मन में जरूर आ रही होंगी। क्या ये मान लिया जाए कि गुजरात चुनाव की हर खबर में सिर्फ आम आदमी पार्टी इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि गुजरात में केजरीवाल की लहर चल रही है? क्या सिर्फ ये आम आदमी पार्टी का सेट किया गया नैरेटिव है या वाकई गुजरात की जनता बदलाव चाहती है? क्या वाकई ये भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा होने वाला है? क्या वाकई अब केजरीवाल वर्सेस मोदी 2024 में आपको देखने के लिए मिलेगा? यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर गुजरात में क्या वाकई जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव है भी या फिर नहीं। सोनिया गांधी के बेटे को अमीर बनाना है तो हाथ पे बटन दबाना, बीजेपी के बच्चों को, अमित शाह के बच्चों को अमीर बनाना है, बड़ा बनाना है तो कमर पे बटन दबा देना, और अपने बच्चों को अमीर बनाना है, बड़ा बनाना है तो झाड़ू पे बटन दबा देना। केजरीवाल ही है एकमात्र नेता, स्कूल केवल केजरीवाल जी को खोलने आते हैं और किसी को खोलने नहीं आते। पिछले दिनों ईटीजे का एक सर्वे आया था। सर्वे में गुजरात के लोगों से एक सवाल पूछा गया कि अगर आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ती है तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या वाकई गुजरात के इस चुनाव पर आम आदमी पार्टी का असर हो सकता है? तो 40% लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, आम आदमी पार्टी कोई असर नहीं डाल सकती। लेकिन अगर आप चुनावी जनसभाओं की बात करेंगे, चुनावी प्रचार प्रसार की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की रैलियों में ताबड़तोड़ भीड़ आपको नजर आएगी। यानी कि इस सर्वे के जवाब से बिल्कुल विपरीत तस्वीर आपके सामने आएगी। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये भीड़ अब गुजरात की जनता पर असर डाल रही है? क्या वाकई ये भीड़ की तस्वीरें गुजरात की जनता को ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि ये खबरें सही हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली है? रेलवे स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा है, सिर्फ एक चीज खरीदी है, मीडिया। खैर, कहने सुनने से ज्यादा अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं जो वाकई गुजरात में चुनाव कवर कर रहे हैं। जी हां, आखिर गुजरात में चुनाव की तस्वीर कैसी होने वाली है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये गुजरात के कुछ स्थानीय पत्रकारों से हमने जानने की कोशिश की और उनसे सवाल किया कि आखिर गुजरात में चल क्या रहा है। क्या वाकई आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर कुछ कर पा रही है? क्या भाजपा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है या फिर नहीं? क्या गुजरात की जनता बदलाव चाहती है या फिर नहीं? उसका जवाब क्या है वो भी आप सुनिएगा, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि ये स्थानीय पत्रकार लगातार जनता के बीच जाकर उनकी राय भी ले रहे हैं। इसी के साथ ये पत्रकार जो बड़े नेता हैं हर पार्टी के, उनके प्रचार प्रसार पर भी नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव 2022 गुजरात में आ रहा है और एक नाम जो है काफी चर्चा में है वो है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया है और जो मीडिया के माध्यम से लगातार एक ही बात अभी जो आगे आ रही है वो है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल काफी चर्चा में है
वो जो दिल्ली मॉडल्स लेके गुजरात में आना चाहते हैं, वो मॉडल्स को लेके भी गुजरात की जनता जो है उत्कृष्ट है। क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, तो जब सिटीज एरियाओं में जाते हैं तो लगातार दो पहलुओं को सामने हम लोग रखते हैं, लेकिन दोनों साइड से हमें जवाब मिलता है आम जनता के बीच में से। काफी लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी ही चाहिए, हमें मोदी सरकार ही चाहिए। जवाब मिलता है कि हमें बदलाव की सरकार चाहिए। काफी सारे जो बीजेपी ने वादे किए थे और काफी सारे जो उन्होंने जो जनता के बीच में आके बोला था कि हम ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हम लोगों तक पहुंचा नहीं रही है। इसके लिए हम लोग ये जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इनके अंदर हम लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। इसके लिए हम लोग अभी जो सामने आ रहा है, हमारे सामने जो चेहरा है, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी मुद्दा बनते हुए सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है उनका वर्चस्व है गुजरात में, वो वर्चस्व होती हुए नजर आ रही है। और लगातार जो दो पार्टी है, जैसे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, गुजरात में जो दो ही पार्टी ऐसी है, जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनकी कांटे की टक्कर गुजरात में सामने आ रही है। जिस तरह गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन बढ़ा रही है, विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसको देख के जो आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां गुजरात के लिए तेज की गई है, जबकि देखा जाए हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और उस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हमको पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अपनी एक जगह बनाने की पूरी कोशिश गुजरात में कर रही है। दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ की जनता जो है, जो कई तौर पे कई जगह पे ऐसा है जहाँ पर आम आदमी पार्टी जो एक तरह की एक नई पार्टी है और गुजरात में अपनी जगह बनाने जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक मेहनत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाजपा के सामने देखा जाए तो कांग्रेस जो पार्टी है उसका थोड़ा दबदबा कम देखा जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का जोर आज गुजरात की जनता में माना जा रहा है। किंतु सरकार जो बनने वाली है वो भाजपा की देखा जाए तो तय ही लग रही है, एक तरह से नजरिए से देखा जाए, क्योंकि सामने भाजपा ने भी गुजरात के अंदर उसी तरह से काम किए हैं, उसी तरह से लोगों को दिया है कि आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस जिस तरह से है उस तरह से एक नई पार्टी की तरह गुजरात में उभरना चाहेगी और वो अपनी पूरी मेहनत के जरिए से जो पंजाब और दिल्ली का रोल मॉडल पेश कर रही है जनता के सामने। जो मध्यम जनता है, मैं कहना चाहूंगा, वो लोग आज आम आदमी पार्टी की ओर थोड़ा झुकाव नजर आ रहा है। जब गुजरात मॉडल को लेके पीएम नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में चले थे, तभी तो पूरे देश में बीजेपी का एक दबदबा हुआ था, एक डंका बजा था। उसी तरह ही इस दफा दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली मॉडल को लेके गुजरात में आए और उसी मॉडल को लेके वो अपनी हर बात दिल्ली मॉडल में जो उन्होंने किया है, स्कूलों के लिए किया, लाइटों के लिए, बिजली के लिए किया है और कई ऐसी चीज़ें जो की हैं इन्होंने, वो सारी बातें दिल्ली मॉडल को लेके गुजरात में बता रहे हैं। अलग अलग इलाकों में अपने कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ एक ही बात हमको सुनने को मिलती है कि जितना वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, उनमें वो सही नहीं है और कई कई जगह पर सिर्फ बातें ही की गई थी, ऐसा लोगों से सुनने मिलता है। बहुत सी ऐसी सुविधाएं कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने हर भाषण में उन्होंने बोला था और हर भाषण में देने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम जनता तक पहुंची नहीं है। आज दिन प्रतिदिन इतनी सारी महंगाई बढ़ रही है तो घर चलाने वाली जो महिलाएं हैं वो भी अब त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि आज त्रिपक्षीय जंग की मैं बात करूंगा, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले कांग्रेस के अंदर गहलोत जी के 92 विधायक अपने साथ थे और सामने राजेश पायलट, मतलब कांग्रेस की आंतरिक जुथबंदी की जो मैं बात कर रहा था, वही कांग्रेस की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई की एक झलक अपनों को 2 दिन पहले भी अपनों को देखने मिली है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस को कहीं ना कहीं तकलीफ करती है। कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो एक एक करके पार्टी का पल्लू छोड़ के
अलग जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी एक कांग्रेस को नुकसान कर रही है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अक्सर बीजेपी एक बात तो करती है कि ये परिवारवाद चलाते हैं, और परिवारवाद की बात को लेके अक्सर बीजेपी की हर कोई भी छोटा बड़ा नेता होगा तो ये परिवारवाद की बात कांग्रेस की ला के रखता है। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब एक दफ़ा मोंगवारी है, एक दफ़ा या झूठबंदी है, तो ये दोनों पार्टियों को आज जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसका सीधा फायदा आज केजरीवाल जी को मिल रहा है। केजरीवाल जी की पार्टी जो है कि वो कहने का मतलब कि धीरे धीरे वो देश के अंदर अपने एक स्टेट पे कब्जा कराने की कोशिश कर रही है। जैसे कि पहले पंजाब में किया, पहले दिल्ली में किया, उसके बाद अब पंजाब में किया, और पंजाब के बाद पूरा डेरा उनका पूरा गुजरात के अंदर आके रुका हुआ है। तो गुजरात के अंदर उन्होंने जो नेटवर्क जो बनाया था, जो शुरुआत के अंदर जो बीजेपी ने जो नेटवर्क बनाया था, उसी नेटवर्क के साथ केजरीवाल जी की टीम पूरा काम कर रही है। और आज छोटे से छोटे गाँव में भी केजरीवाल जी का कार्यकर अपना पर्चा लेके एक मौका केजरीवाल को कह के वो हमको देखने मिला है। हम जहाँ भी गए, हम इंटीरियर जितने भी अंदर के जो विस्तार हैं, जो बॉर्डर के इलाका, क्योंकि मेरा बनासकांठा इलाका बॉर्डर का इलाका, तो बॉर्डर के इलाकों में जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, वहाँ भी मुझे आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए कई ऐसे कार्यकर देखने को मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा चुनाव के बीजेपी की बिल्कुल बराबरी का चुनाव केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों से बात कर अब ये तो साफ हो गया है कि गुजरात की जनता कुछ हद तक बदलाव चाहती है। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, ऐसे में गेम चेंजर आम आदमी पार्टी बन सकती है। यानी कि कुछ हद तक गुजरात में भाजपा की नाकामियों का असर आम आदमी पार्टी पर पॉजिटिव पड़ रहा है। अब ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी का आंतरिक सर्वे ये कहता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ भाजपा को टक्कर देने वाली है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा कहती है कि भाई हमारी टक्कर में तो इस चुनाव में कोई है ही नहीं। अब इन दोनों पार्टियों में से किसके दावे आत्मविश्वास में तब्दील हो जाएंगे और किसके अति आत्मविश्वास में तब्दील हो जाएंगे, ये देखने के लिए गुजरात चुनाव का इंतजार हमें करना पड़ेगा। सभी की निगाहें इस बात पर है कि आखिर इस बार गुजरात की जनता का मूड क्या वाकई किसी तीसरे मोर्चे के हक में जाता भी है या फिर नहीं। आपको याद होगा यूपी चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया था और विपक्ष की रैलियों में नजर आ रही भीड़ से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार यूपी भाजपा के हाथ से निकल गया। हालांकि सभी अटकलों पर भाजपा ने बढ़िया जीत के साथ विराम तो लगा दिया था, लेकिन क्या इस बार गुजरात में भी भाजपा सभी को चुप कर देगी या फिर भाजपा को खुद चुप्पी साधनी पड़ेगी और जैसा दिख रहा है वैसा ही नतीजे आम आदमी पार्टी के हक में आएंगे? ये सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव होने वाला है जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।